हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है रुबीना की क्लास। आज हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, तो इसमें देखो 1 से लेके 3 तक क्वेश्चंस करने वाली हूँ मैं। लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। और इसमें से जो क्वेश्चंस है ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम बहुत इजी तरीके से करते हैं क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है, 24 सेंटीमीटर दे रखी है और डिस्टेंस हमें क्यू और जो सेंटर है 25 है। ठीक है, तो रेडियस निकालना है। जब रेडियस हम निकालेंगे तो इसमें हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन सा रेडियस हमारा सही है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले ही डायग्राम शो कर दिया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू इज टेंजेंट एट पी। ठीक है, पी है ना हमारा, तो ये जो है हमारा ओ पी परपेंडिकुलर है पी क्यू के। देखो ओपी पी क्यू के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इन राइट एंगल है हमारा पी ओ क्यू राइट एंगल बना रहा है। यानी कि ये जो होती है हमारी 90 डिग्री की हमारी राइट एंगल कहलाती है। तो राइट एंगल बना रहा है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाता है हमारा ओ क्यू स्क्वायर पी क्यू प्लस ओपी। ठीक है, ओ क्यू स्क्वायर पी क्यू और ओपी। ठीक है, तो यहाँ देखो ओ क्यू हमें गिवन है। ओ क्यू कितना है 25 की स्क्वायर और पी क्यू कितनी है हमारे पास 24 की स्क्वायर प्लस ओपी हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये डिजिट है और ये भी डिजिट है, एक साथ ले लो इनको। इधर आके ये क्या हो जाएगा आपका 25 की स्क्वायर माइनस में 24 की स्क्वायर, क्यों प्लस में तो माइनस हो जाती है, इक्वल में ओपी की स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो 25 और 25 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 625 माइनस इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 576। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लेना। और ये जो है ना स्क्वायर, ये आपका रूट में चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये ओपी क्लियर है। तो अब देखो ओपी इसको माइनस करेंगे हम 625 को 576 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 में से 6 गए आपका 9, फिर यहाँ पे 11 में से 7 गए आपका 4, तो ये हो गया आपका 49 और जब आप 49 का स्क्वायर रूट निकालोगे ना तो ये हो जाएगा आपका 7। तो यहाँ हमें क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 7, 12 और 15 और 24.5 ये रेडियस थी। तो हमारा रेडियस क्या निकला है 1 निकला है ए का। तो ये जो हमारा ऑप्शन ए है ना, ए इक्वल 7 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है और ये यही क्लियर है। तो कह रहा है कि इन फिगर 10.11 इफ द टीपी एंड द टीक्यू आर जो है हमारा 2 टेंजेंट दे रखी है और सर्कल है ओ, तो हमें एंगल पी ओ क्यू 110 डिग्री दे रखी है और पी टी क्यू निकालनी है। ठीक है, और रेडियस हमें इसमें से बताना है कि कौन सा रेडियस हमारा सही है। तो जो जो गिवन है मैंने लिख दिया यहाँ पे। हमें निकालना क्या है पी ओ क्यू इक्वल हमारी दे रखी है, टी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी हमें गिवन करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पी ओ क्यू टी क्या है हमारा क्वाड्रिलेटर बना रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं हम पी क्यू ओ टी जो है हमारा एक क्वाड्रिलेटर की शेप में है इस तरीके से, है ना। तो इसमें देखो एंगल पी जो है एंगल पी इक्वल हमारा 90 डिग्री दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हमारा 90 डिग्री बना रहा है, ये भी हमारा 90 डिग्री बना रहा है। एंगल पी और एंगल क्यू हमारा 90 डिग्री बना रहा है। तो पी की वैल्यू हमारी 90 डिग्री है और क्यू की वैल्यू भी हमारी 90 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ओ की वैल्यू हमें दे रखी है, एंगल ओ जो है वो 110 दे रखी है। निकालना क्या है हमें एंगल टी, ये हमें गिवन करना है। ठीक है, सॉरी ये हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो करते हम जानते हैं कि वी नो
दैट, ठीक है, जो क्वाड्रिलेटर होता है ना, ये क्वाड्रिलेटर होती है, इसकी चारों साइड की जो एंगल होती है, ना बेटा, वो हमारी 360 की होती है, ठीक है। जो हम चारों साइड के एंगल को हम 90 डिग्री के तो हमारी दे रखी है, 110 दे रखी है, तो जो भी हमारा इनका हमें मालूम है कि क्वाड्रिलेटर की चारों साइड की एंगल जो हमारी 360 दे रखी होती है। तो एंगल हम प्लस कर देते हैं, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल T इक्वल कितनी, 360 डिग्री, ठीक है। तो एंगल P की वैल्यू कितनी है हमारी, 90 डिग्री, Q की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, ठीक है, और एंगल O की वैल्यू कितनी है, 110 डिग्री, ठीक है। एंगल T हमें मालूम नहीं है और 360, ठीक। इन तीनों को प्लस कर दो, ये हो गया हमारा 90 प्लस 90 और 110, ठीक है। 0 का 0, 9 9 18 18 और 1 19 और 1 कैरी गया 290, तो ये हो गया हमारा 290 डिग्री प्लस में वैल्यू T और 360 डिग्री। T की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो गया हमारा 360 डिग्री, इधर आके ये माइनस हो जाएगी 290 डिग्री, तो T की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस करके देखो, 360 में से हम 290 माइनस कर देते हैं, तो 0 का 0 और 1 कैरी गया, 16 में से 9 गए 7 और 2, यानी कि T की जो वैल्यू है हमारी 70 डिग्री है, आ गई है। और हमें इसमें बताना क्या था, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन आया, इसमें बताना था हमें 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, दोनों चारों में से हमारा कौन सा सही है, तो हमारा बी सही है, यानी 70 डिग्री जो हमारी बी जो है हमारा 70 डिग्री आ गया है, और ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन देखो कह रहा है टेंजेंट, इसमें दो टेंजेंट दे रखी है हमें, पी ए पी बी, हमें मालूम नहीं है, मैंने फिगर आपको बना के दे दिया है पहले से ही। तो ये हमने ए और बी टेंजेंट दे रखा है हमारा पी ए पी बी, ओ हम पी हमें मालूम है और ओ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। जो जो गिवन है मैंने लिख दिया है। तो यहाँ से देखो अगर हम इसमें स्ट्रक्चर करते हैं ये ओ से ज्वाइन करने के लिए, तो ये जो हमारा ये ट्राइंगल बना रहा है और ए पे भी 90 डिग्री है, बी पे भी 90 डिग्री है, राइट एंगल बना रहा है। तो हम करना स्टार्ट करते हैं, इन राइट एंगल पी ए ओ प्लस ट्राइंगल पी बी ओ, ठीक है, दोनों को मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो पी ए ओ और पी बी ओ, ठीक है, जिसमें हमारा पी ए इक्वल है हमारे किसके, पी बी के। तो यहाँ लिखो क्वेश्चन से एक्सटर्नल सेम एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है, सेम एक्सटीरियर पॉइंट। तो जो हमारा ये एंगल है ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है, ओ ए इक्वल ओ बी क्या है, ये रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो PO और PO दोनों में कॉमन है, PO इस वाले राइट एंगल में भी है और इस वाले में भी, दोनों में कॉमन है, तो मैंने यहाँ लिख दिया PO